तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम कर रहे होंगे और दोस्तों सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, जो कि आपका सेंटेंस का ही टाइप है। और दोस्तों आज का जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका सेंटेंस का ही पार्ट होता है। सॉरी, मैंने टाइप बोल दिया था। सब्जेक्ट आपका पार्ट होता है एक सेंटेंस का, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिकैप कर लेते। पहले हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता क्या है, उसके बाद पढ़ा नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा पर्सन्स ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। तो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया कि सब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, आप कुछ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खो रहे हो, ठीक है। तो उसे खोने से पहले आप पालो तो अच्छा होगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। और दोस्तों हाँ, मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे, आपके और हम सबके चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं सेंटेंस के पार्ट्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो आपके सेंटेंस होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस 3 चीजों से होते ही होते हैं, कोई भी 3 चीज से मिलकर ही बनता है। कौन कौन सा है ये? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। 3 चीजें हैं जिससे मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। हमने पिछली वीडियोस में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो आपका है ना, ये मूल मंत्र है, पूरा आपका बेस बना रहा हूं मैं, इंग्लिश में बेस बना रहा हूं। ये पूरा बेस है आपका। अगर आपको ये 3 चीजें याद है ना और 3 चीजें समझ में आती है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इन सभी को समझाने वाला हूँ। ओके, देन दोस्तों उसके बाद हमारा आता है वर्ब। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको वर्ब की भी वीडियो बना के रखी है, ठीक है। उसको 1 घंटे के अंदर मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से फाइनाइट वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल और भी उसके बहुत सारे जो टाइप्स है सारे मैंने क्लियर करके रखे हैं एक ही वीडियो में। आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, पूरे एडवांस में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ब को पढ़ाया है, तो आप उसे वहां से क्लियर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि आज का ही हमारा टॉपिक है। और इसके हम टाइप्स के भी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। दोस्तों एक मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिख दिया है, बस आपके समझने के लिए, वो तो मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो यहां जरा देखिए, सेंटेंस में वर्ब यानी काम, वर्ब यानी काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने आपको वर्ब पढ़ाया है, लेकिन एक बात बता दूं, वर्ब का अगर सब सिंपल मतलब समझे, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम या फिर किसी चीज के होने को बताए, ठीक है। वो होता है आपका वर्ब होता है, ठीक है। यानी वर्ब यानी कोई भी काम, ठीक है। इतना बात समझ में आएगी नहीं? आ गया नहीं? इतना इतना बस वर्ब यानी काम समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं समझना, ठीक है। कोई भी वर्क, ठीक है। तो यानी जो काम हो रहा होगा ना सेंटेंस में, जो भी सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है और वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है और वो काम करने का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा बाद में, पहले यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनको हम समझ लेते हैं। पहला क्या है देखिए, जैसे कि राम राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है, राम एक आम खाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ खाना क्या, काम क्या हो रहा है? खाने का। काम क्या हो रहा है? खाने का। जरा इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? राम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इतना आपको क्लियर है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो ये तो क्लियर ही होगा। और ये कौन सा टाइप का सब्जेक्ट हुआ वो मुझे कमेंट करके आप बताओ। इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगा कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, वो आपको बताना है। ओके, तो यहाँ जरा बताइए, राम इट्स अ मैंगो, तो यहाँ राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। काम क्या हुआ? वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा है उसमें? खाने का काम हो रहा है, ठीक है, इट हो गया। लेकिन खाने का जो असर है किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी किसको खाया जा रहा है, किसको दर्द हो रहा है? आम को तो दर्द हो रहा है। खत्म कौन हो रहा है भाई? आम। जब राम खा रहा है किस चीज को, यानी आम को खा रहा है, तो दर्द किसको हो रहा है? कौन खत्म हो रहा है? आम ही तो खत्म हो रहा है। तो अ मैंगो क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताइए।
और फिर तो मैं अभी आपको समझाऊंगा अपने तरीके से, ठीक है। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी से जो कि अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। भाई बोलते तो हो, ठीक है। यहाँ वी क्या होगा जरा बताइए, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ सर सब्जेक्ट होगा। इतना क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ ये आप बताइए कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, आपको ये बताना है, ओके। कौन सा टाइप का सब्जेक्ट है ये बताना है मुझे कमेंट करके। एंड देन यहाँ देखिए काम क्या हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन बोला किसे जा रहा है, बोला किसे जा रहा है, किसको दूसरे के कानों में जाना पड़ रहा है, किसको जाना पड़ रहा है, इंग्लिश को जाना पड़ रहा है ना, इंग्लिश सुनना पड़ रहा है। व्हाट आर यू डूइंग मैम, तो बोलना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ, ये आपका हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी जो काम हो रहा होगा और जो काम की वजह से जिसके ऊपर असर पड़ रहा होगा सेंटेंस में, उसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से देखिए यहाँ एक फनी सा एग्जांपल है, जैसे देखिए आयरन मैन बीट थॉर, आयरन मैन ने बीट यानी थॉर को पीटा, आयरन मैन ने थॉर को पीटा, मस्त बाल उखाड़ उखाड़ के पीटा है, पटक पटक के पीटा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पीटा है आयरन मैन ने, ओके। हालांकि होते ही रहते हैं इनके बीच में, हमें उनको क्या करना हो, तो दोनों सुपर हीरोज है, दोनों लड़ते रहे, ठीक है। तो आयरन मैन ने क्या किया, बहुत ही पटक पटक के पीटा है, काम क्या हुआ, पीटने का काम हुआ, ठीक है। अच्छे से बाल उखाड़ उखाड़ के पीटा थॉर को, ठीक है। तो थॉर पिटा कौन है भाई, दर्द किसे हुआ है, जो पिटाई हुई है, ठीक है। आयरन मैन ने पीटा है, किसको पीटा है, थॉर को पीटा है, लेकिन किसको दर्द हो रहा है, थॉर को दर्द हो रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आई लाइक योर वीडियो, यानी मैं आपकी वीडियो पसंद करता हूं। तो आप जरा बताइए क्या आप मेरी वीडियोस पसंद करते हो कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड देन यहाँ जरा देखिए कि लाइक तो करते हैं, ठीक है, ये एक काम हो गया, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन क्या पसंद करते हो, किसे पसंद करते हो, और असर किसके ऊपर हो रहा है, पसंद किसे किया जा रहा है हमारी वीडियोस को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कि नहीं ऑब्जेक्ट, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करोगे, ओके। अब चलिए दोस्तों एक फनी सा एग्जांपल लेते हैं और देन उसके बाद मैं और अच्छे तरीके से इसको समझा देता हूँ एक बार। हालांकि मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन दोस्तों आप मेरा बिल्कुल मजाक मत उड़ाइएगा प्लीज, ओके। जैसे कि यहाँ मैं एक व्यक्ति को बनाता हूँ, यहाँ हो गए ये हमारे हो गए आयरन मैन, क्या हो गए हमारे टोनी स्टार्क, क्या हो गए, कौन है, टोनी स्टार्क हो गए, ठीक है, टोनी स्टार्क हो गए, ओके। और यहाँ हमारे एक और हो गए, इनके बाल भी होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ बाल भी मैंने बना दिए हैं, ओके। और इनके हाथ में होता है एक हथौड़ा, जिसको म्याऊ म्याऊ बोलते हैं, यानी म्यूनियर बोलते हैं, ओके। और इनका नाम है थॉर, ओके। आपने गैस कर ही लिया होगा कौन है ये, ओके। ये है आयरन मैन, ये है थॉर। अब हुआ ये कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा हुआ। पहले तो बातों की हो रही थी, अब आयरन मैन को आ गया गुस्सा, थॉर को भी आ गया गुस्सा। अब दोनों ने किया कि अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो आयरन मैन था, टोनी स्टार्क होते जीनियस लोग होते हैं यार, तो इनके पास था थॉर बस्टर आर्मर, इनके पास थॉर के लिए थॉर बस्टर आर्मर था। तो इन्होंने क्या किया, इसको बहुत झोटा उखाड़ उखाड़ के पीटा है, बहुत ही पीटा है, ठीक है, बहुत ही पीटा है। तो अब जरा बताइएगा इस सिनेरियो में सब्जेक्ट कौन है, पीटने का काम किसने किया है, और पिटा कौन रहा है, यानी जो पीट रहा है कौन, पीट कौन रहा है और पिटा कौन रहा है। इसमें बस आप मुझे इतना बता दो, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई कि आयरन मैन ने यानी टोनी स्टार्क ने थॉर को पीटा, पटक पटक के पीटा है, इसमें आप बस मुझे इतना बताओ कि पीटने वाला कौन है और जो पीट रहा है वो कौन है, यानी जिसको मार पड़ रही है वो कौन है और पीट कौन रहा है। तो आप बोल देंगे कि सर टोनी स्टार्क यानी जो आयरन मैन है वो क्या है, हमारे आयरन मैन जो है हमारे क्या कर रहे हैं, ये पीटने वाले व्यक्ति हैं। और पिटने वाला कौन व्यक्ति है, यानी जो पिटा कौन रहा है, यानी किसका झोटा उखाड़ा, किसको बाल मतलब उठा के पटका गया, गजब बेइज्जती है, कौन पिटा है सबसे ज्यादा, तो थॉर पीटे भाई, ठीक है। इतना बात में आया। तो बस काम क्या हुआ है, बस झगड़ा हो गया, दोनों पिट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को पिट रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीटा कौन है, थॉर पीटा है। तो यहाँ जो पीट रहा है ना, जो पीटने वाला है उसको कह देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। जो पीट रहा है, सॉरी जो पीट रहा है उसको कह देंगे सब्जेक्ट, और जो पिटा रहा है यानी जो जिसको बहुत मारा गया है वो हो जाएगा हम लोग का कौन, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसा लगा एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरी ड्राइंग पे कुछ
झूठी ही तारीफ लेकिन कर जरूर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों अब चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो आइए अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं कि सेंटेंस को देखते ही आप ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड कर लोगे, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। हालांकि मैंने आपको टाइप्स बता दिए, 2 टाइप्स के होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी चलिए मैं आपको बताता हूं, और दोस्तों यही बताने के लिए मैंने अभी आपको यहां रोका था। अब चलिए जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं जरा लिख के यहाँ की टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट के। तो दोस्तों 2 टाइप के आपके होते हैं ऑब्जेक्ट। पहला टाइप होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप बस यहाँ अभी नाम देखिए, मैं अभी इसको डिस्क्राइब करूंगा। ओके, उसके बाद आपका होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ अभी के लिए इसको हम रोकते हैं और एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप पता कर पाओ कि सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें सेंटेंस को देखते ही, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब आपका क्लियर है तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब मतलब होता है सिंपली आप समझ लो कोई भी काम जो हो रहा हो वो होगा, या फिर किसी चीज को होने को जो बता रहा हो वर्ड, उसको हम कह देंगे वर्ब। ओके, बस इतना ही अभी ध्यान रखिए, ठीक है। तो वर्ब पहचान लेंगे ना, सब सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचान लेंगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को भी आप पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे, चलिए हम जान लेते हैं जरा एग्जांपल्स के साथ। यहाँ मैंने आपको लिए यहाँ ट्रिक लिखा है ना, देखिए जो आपका वर्ब होगा ना, जो आपका वर्ब होगा उसके साथ 2 क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछना आप शुरू कर दीजिए। पहला होगा पूछना होगा कि क्या, वर्ब प्लस क्या पूछना है क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ दूसरा पूछना है कि आपको किसे। दोनों में से किसी एक का भी आंसर आ गया तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और दोनों में से दोनों का आंसर आ गया तेवर भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और दोनों में से किसी का आंसर नहीं आया तो आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसमें, ठीक है। ये आपको बात समझ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे पूछना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो आपका आंसर होगा इन क्वेश्चन का, जो आंसर होगा वही आपका होगा ऑब्जेक्ट। ये था आपका ट्रिक। चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि आई एट पिज्जा, मैं पिज्जा खाता हूं। ओके, ठीक है। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खाने का। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। ईट का हिंदी होता है खाना, ठीक है। क्या खाता, क्या खाते हो, क्या आंसर, क्या पिज्जा आ गया। किसे खाते हो, पिज्जा खाते हो। आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, आपका ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, पिज्जा आपका ऑब्जेक्ट होगा। बस आपने आंख बंद करके पहचान लेना है कि यही आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्ब के साथ 2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या, कि पहला पूछेंगे किसे, वर्ब के साथ लगा के पूछेंगे किसे, और दूसरा पूछेंगे आप क्या। ओके, तो मैंने वर्ब यहां पकड़ा, इट यानी खाना, क्या खाया, पिज्जा खाया, किसे खाया, पिज्जा को खाया, तो आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, बात खत्म। इसी तरीके से आपका यहां देख लिए, रोहन मेट मी, रोहन मुझसे मिला, रोहन मुझसे मिला, मिला, यहां वर्ब क्या होगा, मिला, मिलना, ठीक है। वर्ब क्या होगा, मिलना। क्या मिले, इसका आंसर नहीं आया, क्या मिले, आंसर नहीं आया, ठीक है। यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा तो क्वेश्चन पूछ लो, किसे मिले, मुझे मिले, तो मी क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप इस तरीके से फाइंड कर लिया आपने ऑब्जेक्ट। दूसरा एक और बात सुन लीजिए, एक नोट पॉइंट कर लीजिए, एक सेंटेंस में आपके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। यहां देखिए जरा, सी गिव मी अ लेटर, सी गिव मी अ लेटर, गिव मी, तो यानी उसने मुझे क्या दिया, एक लेटर दिया, उसने मुझे एक लेटर दिया। ओके, ठीक है, इतना बात समझ। काम क्या हुआ है, देने का, किसको दिया गया, लेटर दिया गया, काम हुआ है लेटर देने का, तो क्या हो जाएगा, गिव क्या हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। वर्ब मिल गया, अब बात खत्म। अब 2 क्वेश्चन पूछ लो। पहले क्या दिया, क्या दिया, दिया, लेकिन क्या दिया, लेटर दिया, एक लेटर दिया। ओके, ठीक है, मिल गया ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या एक और क्वेश्चन नहीं पूछूं क्या मैं, अगर मिल गया, पहला आंसर मिल गया, तो दूसरा भी एक बार पूछ के देख लो कि अगर उसका भी आंसर मिलेगा तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो पूछ लो ना। क्या जाता है हमारा, दिया, क्या दिया, लेटर दिया, पहला आंसर मिल गया, ऑब्जेक्ट भी आपको एक मिल गया, ठीक है। उसके बाद किसे दिया, मुझे दिया भाई, तो ये भी तो आपको मिल गया ना, यानी आपका इसमें मी और लेटर दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, यानी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यहां
हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं इनके टाइप्स को, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपको फिर से डेफिनेशन लिख दिया है, लेकिन दोस्तों अगर मैं सिंपल में बताऊँ तो जो आपका ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन था ना, वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी होता है। ठीक, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या है यहाँ जरा देख लीजिए, सेंटेंस में काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में लिखवा दिया है। ओके, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं ज़रा सा। और इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा काम ये करना है, एक्स्ट्रा काम ये करना है कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क नहीं दे रहा, आपको वर्क दे रहा हूँ, रिसेंट वर्क। क्या दे रहा हूँ कि आपको यहाँ सब्जेक्ट को भी फाइंड करना है। आप मुझे कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ ज़रा देखिए, कैप्टन अमेरिका गोज टू शॉप, कैप्टन अमेरिका शॉप पे जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब ज़रा बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, एंड देन इसमें पहले बताइए कि वर्ब क्या होगा। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, वर्ब को फाइंड करना है। मैंने आपको अब ट्रिक बता दिया है, तो ट्रिक का यूज़ कीजिए। अब वर्ब यहाँ देखेंगे, जाना, जाना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। जाता है, कहाँ जाता है, दो क्वेश्चन पूछने। क्या पूछने हैं, वर्ब के साथ आपको दो क्वेश्चन पूछने। पहला है क्या, दूसरा है किसे। ठीक है, पहला है क्या, दूसरा है पूछना है किसे। ठीक है, जाता है, क्या जाता है, पता नहीं, मतलब क्या जाता है, इसका आंसर नहीं मिला। आपका कैप्टन अमेरिका क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है, कैप्टन अमेरिका के बारे में बात हो रही है, तो कैप्टन अमेरिका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट हो गया है वो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होगा आपका। जाता है, क्या जाता है, नहीं पता। अब पूछिए दूसरा क्वेश्चन, किसे जाता है, किसे जाता है, इसका भी आंसर नहीं मिला, यानी इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं हम, पीटर मेट टुडे टोनी, पीटर मेट टोनी, यानी पीटर टोनी से मिला। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्ब, वर्ब मिल गया आपको, मिलना वर्ब हो गया। ठीक है, किसे मिला, टोनी को मिला। ठीक है, क्या मिला, इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन किसे मिला ये मुझे अब पता चल गया, टोनी से मिला। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट होगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि काम का जो असर है इसके ऊपर पड़ा है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी सिंपल ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यहाँ देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट। क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इसका मुझे नहीं देखना, क्या जा रहा हूँ पता नहीं, किसे जा रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं, किसे जा रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं, क्या जा रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं। तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका यही दो क्वेश्चन रहेंगे जिसका आपको आंसर पूछना होगा, और किसी का आंसर नहीं पूछना, कहाँ, ये सब कुछ भी नहीं पूछना, बस आपको दो पूछना है, क्या और किसे। ठीक है, अब यहाँ जरा आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिना वर्ब के आपके सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने आपको ये तो नहीं बताया था कि बिना ऑब्जेक्ट के आपके सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हमने इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला भाई, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला। ये अगर मैं देखूँ, जाता है, क्या जाता है पता नहीं, किसे जाता है ये भी पता नहीं, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है भाई। यहाँ भी आप देखेंगे, आई एम गोइंग टू इस मार्केट, तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये आंसर मिल जाएगा, मार्केट जा रहा हूँ, लेकिन क्या जा रहा हूँ इसका आंसर नहीं मिला, किसे जा रहा हूँ इसका आंसर नहीं मिला, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो यहाँ आपको तो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, यानी इससे आपका ये प्रूव होता है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब मिलके आपका एक सेंटेंस बना सकते हैं। यानी सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका वर्ब जरूरी होना चाहिए। ठीक है, यानी जरूरी किसी भी सेंटेंस में वर्ब तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको मे भी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी सिंपल ऑब्जेक्ट ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आप समझ लीजिए, एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ फिर से मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिख दिया है, देख लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कह देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब असर किस तरीके से पड़ेगा वो तो अब आपको पता ही होगा, असर पड़ने का मतलब क्या है यहाँ। ठीक है,
इसी तरीके से, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल जाए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ता हो, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल जाए उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ही गिफ्टेड मी अ बुक, यानी ही गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक गिफ्ट में दिया, उसने मुझे एक बुक गिफ्ट में दिया। जैसे कि यहाँ मान लीजिए मैं एक ड्राइंग ही बना देता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है, जिसने एक और लड़का है उसको एक गिफ्ट में दिया, क्या दिया, एक बुक दिया। क्या दिया, एक बुक दिया। इसका मैं बाल भी बना देता हूँ, बाद में मुझे ना बोले कि बाल मेरे कहाँ गए, इसके हाथ गायब है। ओके, बना दिया मैंने, ठीक है। अब हुआ ये कि ही, यानी ही, ये व्यक्ति ने गिफ्ट किया किसे, मी को, यानी मुझे गिफ्ट किया एक बुक किया। क्या किया, एक बुक गिफ्ट किया, ठीक है। अब जरा यहाँ ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए। गिफ्टेड, वह पहले पकड़ेंगे, क्या है वर्ब, गिफ्टेड यानी दिया गया, क्या गिफ्ट में दिया गया, उपहार दिया गया। क्या दिया गया, क्या 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 मिला, आंसर बुक मिला, एक बुक दिया गया, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा बुक हो गया, ठीक है, ये मिल गया, बस में, ठीक है। अब किसे दिया गया, मुझे दिया गया, दिया गया बुक, किसे दिया गया, इसे दिया गया, मुझे दिया गया, किसे दिया गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां आपको पहचानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। ओके, तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़े, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल जाए उसे हम कह देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी यहां हमने दिया, क्या दिया, बुक को दिया, यानी असर किसके ऊपर पड़ रहा है, बुक के ऊपर पड़ रहा है। बुक का असर किसके ऊपर पड़ेगा, इनको पड़ेगा। देखिए, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिया क्या जा रहा है, बुक को दिया जा रहा है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में कौन जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी बुक जा रहा है, ठीक है। और किसको मिल गया, मुझे मिल गया, यानी मी क्या हो जाएगा आपका, मिला जिसको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो किसको मिल गया, इनडायरेक्ट, यानी मुझे मिल गया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ एक और, यहाँ जो मैंने पिक्चर बनी यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका, दिया जा रहा है, ठीक है। क्या दिया जा रहा है, बुक दिया जा रहा है, तो यहाँ एक और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट किसी और को दिया जा रहा है, किसी और के ऊपर पड़ रहा है, किसी और को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट में भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, माई फ्रेंड सेंट मी सेंट अ मैसेज, यानी फ्रेंड ने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ वर्ग क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सेंड, यानी भेजा गया, ठीक है। क्या भेजा, मैसेज भेजा, एक मैसेज भेजा, ठीक है। पता चल गया कि नहीं पता चल गया, क्या भेजा, मैसेज, किसे भेजा, ये आंसर नहीं मिला, ये आंसर नहीं मिला। माई फ्रेंड सेंड अ मैसेज, यानी एक ही आपको ऑब्जेक्ट मिला है। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जब आपके सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। जब आपका सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपका हमेशा क्या होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। एक सेंटेंस होगा तो सॉरी, एक ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा, शो मी द पिक्चर, शो मी द पिक्चर, यहाँ काम क्या हो रहा है, सोने का, मतलब दिखाने का, दिखाओ मुझे एक पिक्चर जो है, दिखाओ मुझे पिक्चर दिखाओ जो है, ठीक। तो यहाँ शो यानी क्या दिखाओ, क्या दिखाओ भाई, पिक्चर दिखाओ, ठीक है। द पिक्चर आपका एक हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसे दिखाऊं, दिखाऊं किसे दिखाऊं, मुझे दिखाओ, ठीक है। अब दिखाया किसको जा रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी दिखाना है ना। अगर मैं किसी को कुछ दिखा रहा हूं तो एक तरीके से मैं उसको दे ही तो रहा हूं, तो यानी पिक्चर को मी को दिखाया जा रहा है, यानी ये आपका, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, दिव्या गिव द बेगर अ गोल्डन कॉइन, अगर किसी भिखारी को गोल्डन कॉइन दे दे तो अमीर बन जाए वो, ठीक है। यहाँ देखिए, दिव्या गिव द बेगर अ गोल्डन कॉइन, ठीक है। तो यानी जो गरीब है, यानी दिव्या ने क्या किया, एक गरीब को, एक भिखारी को क्या किया, एक भिखारी को गोल्डन कॉइन दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया गया, दिया क्या दिया,
गोल्डन कॉइन दिया, ये पहला ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। किसे दिया? बेगर को दिया। यानी जो गोल्डन कॉइन है किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? भिखारी के पास जा रहा है। तो जिसके पास जा रहा है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो जा रहा है, जो जिसके पास जा रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मेरे पास एक ट्रिक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आ गया हूं ताकि आप पता कर पाओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन दोस्तों ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, यानी जनरल सेंस में होगा, सामान्यतः, यानी कभी कभी नहीं भी हो सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहले ट्रिक क्या था कि हम पहले वर्ब और प्लस क्या या फिर किसी पूछ के हम क्या कर सकते हैं, आंसर जो मिलेगा उसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, जब आप वर्ब के साथ क्या क्वेश्चन करते हो और उसका आंसर जो मिलता है ना, वो ज्यादातर मोस्टली क्या होता है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप किसी करके क्वेश्चन पूछते हो और जो आंसर मिलता है, जो आंसर आपको मिलता है वो ज्यादा मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, ओके। और यहाँ एक और बात ध्यान देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस यानी मोस्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जिसमें जान नहीं होती। और इस तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आपके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मोस्टली आपके लिविंग थिंग्स होती हैं जिसमें कि जान होती है, ठीक है दोस्तों। आपने वीडियो को फॉरवर्ड करके यानी पीछे करके देख सकते हो कि आप उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही आ रहे थे जो कि नॉन लिविंग थिंग्स थे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही आ रहे थे जो कि लिविंग थिंग्स थे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड किया जाए, इसकी ट्रिक मैंने बताई और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया कि ऑब्जेक्ट के बिना भी आपके सेंटेंस बन सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।